अगर आप एक 90s किड हैं या 90s में बड़े हो रहे थे तो SRK, सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को तो जरूर जानते होंगे। पर इन सारे एक्टर्स में एक और चीज कॉमन है और वो है अफेयर्स, स्कैंडल्स, चीटिंग, ब्रेकअप्स। कुछ सीनियर एक्टर्स जैसे अनिल कपूर आज भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते और यही इस वीडियो का टॉपिक है। टॉप 10 एक्टर्स इन बॉलीवुड हु आर वुमेनाइजर्स एंड डाउनराइट ठरकी। मैं इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है शाहरुख खान। देखो, बॉलीवुड में एक पॉपुलर नैरेटिव है कि शाहरुख खान है द अल्टीमेट जेंटलमैन। बॉलीवुड क्या, पूरे इंडिया में ये नैरेटिव फेमस है। रीजन यही है कि शाहरुख की PR टीम ने उन्हें एक लॉयल हस्बैंड, पोलाइट सुपरस्टार और वुमेन को रिस्पेक्ट करने वाला आइकन बना रखा है। पर ऑनेस्टली इस ओवर पॉलिश्ड इमेज की सच्चाई बहुत अलग है। सबसे ऑब्वियस एग्जांपल तो SRK प्रियंका चोपड़ा रूमर्स का है। डॉन और डॉन 2 के टाइम पर ये रूमर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लोग यूजुअली प्रियंका को ब्लेम कर देते हैं, पर मेरे ओपिनियन में अगर कुछ था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी SRK की भी उतनी ही बनती थी। मे बी ज्यादा फॉल्ट SRK का है क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे और उस वक्त वो मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे। फिर भी पब्लिक इवेंट्स में प्रियंका को मैरी मी कह के चीपनेस दिखाने से बाज नहीं आए। Speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। तो make a vulgar expression with your lip. फिर SRK के इंटरव्यूज और पब्लिक मोमेंट्स देख लो। एक पुराने इंटरव्यू में वो गौरी के बारे में बोलते हैं कि जब उन्होंने पहली बार उसे डांस करते हुए देखा तो उन्हें उनका बैक साइड पसंद आया। हाँ, वो अपनी वाइफ के बारे में ही बात कर रहे थे, पर नेशनल टीवी पे ऐसा बोलना बहुत ऑकवर्ड लगता है। और उस इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया गया था कि उस वक्त गौरी 14 साल की थी और SRK 18 साल के। पब्लिक अपीयरेंसेस में भी उनके जोक्स कभी कभी वियर्ड लगते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रीति जिंटा को कैजुअली बोल दिया कि आई विल मेक यू प्रेग्नेंट, जो क्लियरली उनको भी शॉकिंग लगा। मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर UTV प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. लेडी गागा इंटरव्यू भी बहुत ऑकवर्ड था। SRK बार बार उनको वॉच गिफ्ट करने पर इंसिस्ट कर रहे थे, जबकि गागा पोलाइटली मना कर रही थी। Give you my watch. No, you're not gonna give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's it's not an expensive watch. No, please. No. And you know, you become like, come here. Don't want it. Please, no, this is for my film actually. Give So it it's to a like fan. मतलब बंदा चढ़े जा रहा था लेडी गागा पे। तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ये है कि ऑफ कैमरा दोस्तों के बीच जोक्स अलग होते हैं, पर नेशनल टीवी पर वही चीज अनकंफर्टेबल लग सकती है। एंड शाहरुख खान, बीइंग अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लास्ट ऑफ द स्टार्स, शुड रिमेंबर दैट। नंबर 2, अजय देवगन। हिमाचल की वादियों से कंगना रनौत, नॉर्थ इंडिया से करिश्मा और रवीना, साउथ से मधु, वेस्ट से इलियाना डिक्रूज और ईस्ट से काजोल। ये देख के ऐसा लगता है कि अजय देवगन ने घाट का पानी पिया है और सही मायनों में पैन इंडिया स्टार हैं। भले ही उनकी पब्लिक इमेज एक बड़े रिजर्व से रहने वाले, बिल्कुल लो की, नो नॉनसेंस टाइप बंदे की हो। अगर आप 90s में बड़े हो रहे थे तो आपको शायद याद हो कि इस एरा को अजय देवगन, गोविंदा, रवीना, करिश्मा, SRK और सलमान जैसे लोग डोमिनेट कर रहे थे। पर मोर इम्पोर्टेंटली इन्हीं डोमिनेटिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में से थे रवीना, अजय और करिश्मा, जिनका लव ट्रायंगल काफी सुर्खियों में रहा। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि अजय पहले रवीना के साथ लिंक थे, फिर करिश्मा के साथ सीरियस हो गए। रवीना का गुस्सा इतना पब्लिक हुआ कि उन्होंने एक स्टारडस्ट इंटरव्यू में अजय और करिश्मा के हाइपोथेटिकल बेबीज के बारे में कहा कि वो ज़ीब्रास जैसे दिखेंगे। Cause you know, अजय और करिश्मा का स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क और फेयर है। I mean, ये लाइन सच में प्रिंट हुई थी और शोभा तो नहीं देता रवीना जैसी बड़ी स्टार को ऐसा कहना, लेकिन फिर बात वही है। फिर अजय ने काजोल से शादी कर ली और लगा कि अब जुबान केसरी यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारेगी, लेकिन फिर वही लव, सेक्स और धोखा होने लगा। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फेस के दौरान कंगना रनौत के साथ अफेयर रूमर्स भी काफी चले। मीडिया रिपोर्ट्स ने ये तक क्लेम किया कि घर के अंदर प्रेशर बिल्ड हुआ और काजोल ने घर छोड़ने की धमकी दे डाली। तब कहीं जाकर सिचुएशन ठंडी हुई। पब्लिकली कुछ कंफर्म नहीं हुआ, पर इतना जरूर नोटिसेबल था कि कंगना और अजय फिर उस वार्मथ के साथ दिखाई नहीं दिए और शायद ऐसा ही सबके लिए अच्छा है। नंबर 3, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन बॉलीवुड की एक और सो कॉल्ड परफेक्ट जेंटलमैन है।
इनफैक्ट इस क्लास के पोस्टर बॉय हैं ऋतिक रोशन। मच लाइक SRK, ऋतिक भी काम वॉइस और पोलाइट इंटरव्यूज के लिए जाने जाते हैं। प्लस ग्रीक गॉड लुक्स तो है ही, पर बॉलीवुड में जो दिखता है वो यूजुअली होता नहीं है। काइट्स के टाइम ऋतिक का नाम मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ काफी लिंक हुआ था। मूवी 2010 में आई थी। उस वक्त ऋतिक 36 के थे और उनकी शादी सुजैन खान से ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी हो चुकी थी। रूमर्स थे कि शूट के दौरान ऋतिक और मोरी काफी क्लोज हो गए थे और सुजैन इससे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मूवी रिलीज होने के बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि ऋतिक और सुजैन अलग रहने लगे और इवेंचुअली 2014 में उनका डिवोर्स फाइनलाइज हो गया। अब भाई मेरा तो अजम्पशन यही है कि ऋतिक ने चीट किया, और नहीं भी किया तो उनके और बारबरा की क्लोजनेस दोस्ती से तो ज्यादा ही थी। वैसे भी बिना आग के धुआं नहीं होता। फिर कंगना के साथ कंट्रोवर्सी ने स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। क्रिस 3 के टाइम उनका नाम कंगना के साथ जोड़ा गया और बाद में ईमेल्स, चैट्स और लीगल बैटल तक बात पहुंच गई। कंगना ने आपकी अदालत में ऋतिक को कैसे धोया आप सब जानते हो। और तो और कंगना ऋतिक से 13 साल छोटी थी। उस वक्त वो 26 की थी और ऋतिक 39 के। दोनों ने अपने वर्जन्स दिए, पर ड्रामा इतना पब्लिक हो गया कि परफेक्ट जेंटलमैन वाली इमेज थोड़ी हिल गई। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन को यंगर लड़कियों को ही डेट करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल उनकी करंट गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी उनसे 12 साल छोटी हैं। अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या पैटर्न है? गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। नंबर 4, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की इमेज फुल ऑन डिसिप्लिन्ड फैमिली मैन वाली है। अर्ली मॉर्निंग उठना, काम पे जाना, देशभक्ति, फैमिली, फिटनेस, मोदी जी से आम खाने के टिप्स लेना, मतलब खिलाड़ी कुमार कंप्लीट पैकेज हैं। लेकिन अक्षय का नाम सालों से बहुत सारी हीरोइंस के साथ जोड़ा गया है। अर्ली 90s में जब वो स्ट्रगल फेज में थे तब उनका नाम पूजा बेदी और इवन पूजा बत्रा के साथ जोड़ा गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि अक्षय ने ये सब कुछ बस लाइमलाइट में आने के लिए करा, सो दैट उनके बॉलीवुड कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बन सके। फिर खिलाड़ी के बाद आयशा झुल्का के साथ उनकी केमिस्ट्री को ऑफ स्क्रीन भी रीड किया गया। ऑल्दो आयशा ने बाद में कहा था कि ये बस अट्रैक्शन था और कोई फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप नहीं था। उसके बाद रवीना टंडन का चैप्टर आया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि रवीना ने खुद इंटरव्यूज में ये तक कंफर्म करा कि दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, पर लॉयल्टी इश्यूज की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रेखा के साथ अफेयर्स की रूमर्स ने अक्षय कुमार को सच्ची का प्लेयर बना दिया। फिर शिल्पा शेट्टी वाला फेज आया और अक्षय का ट्रेंड सेम ही रहा, विच अल्टीमेटली लेड टू अ ब्रेकअप। और फाइनली ट्विंकल खन्ना के साथ उनकी शादी हुई। फिर भी अक्षय के अंदाज में चेंज नहीं आया। वही रूमर्स, वही स्कैंडल्स, कभी इस एक्ट्रेस के साथ क्लोजनेस, कभी उस एक्ट्रेस के साथ। प्रियंका चोपड़ा के साथ भी उनका नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हुआ और उसके बाद उन दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया, जिससे आग में और घी डल गया। और तो और लिस्ट में कैटरीना जी भी थी। इफ यू आस्क मी, अक्षय का पब्लिक ब्रांड बहुत कंट्रोल्ड है, पर उनके अराउंड जो एक गॉसिप का इकोसिस्टम बन चुका है, उससे ये जरूर लगता है कि बॉलीवुड हीरोज का संस्कारी वर्जन अक्सर काफी फ्लिम्जी होता है। नंबर 5, महेश भट्ट। महेश भट्ट का नाम बॉलीवुड में 2 चीजों के लिए फेमस है, एक उनकी एवरग्रीन फिल्म्स और दूसरे उनकी नेवर एंडिंग स्कैंडल्स। डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने सड़क, आशिकी, जख्म और अर्थ जैसी मेमोरेबल फिल्म्स बनाई, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी देखें तो वो अपने आप में एक रॉन्ची हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। सबसे पहले उनकी लव स्टोरी शुरू हुई लोरेन ब्राइट के साथ, जो बाद में किरण भट्ट बनी। स्कूल डेज में दोनों मिले, दोस्ती हुई और इवेंचुअली लव स्टोरी शादी तक पहुंच गई। फिर लाइफ में एंट्री हुई परवीन बाबी की। 1977 के अराउंड दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, जब परवीन ऑलरेडी टॉप एक्ट्रेस थी और महेश का करियर उतना स्टेबल नहीं था। महेश ने खुद एडमिट किया था कि वो परवीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, डिस्पाइट हैविंग अ वाइफ एंड डॉटर। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे, पर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब परवीन बाबी का बिहेवियर चेंज होने लगा। 1979 के अराउंड उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ। महेश के स्पिरिचुअल फ्रेंड यूजी कृष्णामूर्ति ने उन्हें एडवाइस दिया कि वो परवीन से डिस्टेंस लें और इवेंचुअली महेश वापस अपनी वाइफ के पास आ गए। परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। 2.5-3 साल हमने एक साथ गुजारे, हम एक साथ रहे और उस दौरान अनफॉर्चुनेटली उसका वो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो फिर कुछ टूट सी गई और फिर हम कुछ अलग हो गए, क्योंकि उस बीमारी का एक एलिमेंट मैं भी था। और मेरे मित्र यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था मुझसे कि अगर तुम इसको वाकई सुकून देना चाहते तो तुम अलग हो जाओ इससे। और फिर मुझे अपने आप को कुछ काटना पड़ा उससे और फिर हमारे रास्ते अलग हो गए और बाकी इतिहास है। फिर मैंने एक मरतबा जब 1980s के आसपास, 81 के आसपास जब मैं उससे अलग हुआ, फिर मैं मुड़ के वापस गया ही नहीं। हाउ कन्वीनियंट महेश जी,
हाउ कन्वीनियंट। बाद में महेश भट्ट की लाइफ में सोनी राजदान आई। क्योंकि वो अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया, अपना नाम अशरफ भट्ट रखा और सीक्रेटली सोनी राजदान से शादी कर ली, जिनका मुस्लिम नाम सकीना था। उनकी डॉटर्स शहीन और आलिया भट्ट हैं। महेश भट्ट कंट्रोवर्सी में तब भी आए जब मैगजीन शूट के लिए उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी पूजा भट्ट को लिप्स पर किस किया और इंटरव्यू में बोला कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो उससे शादी कर लेते। मतलब ये बंदा बोलने से पहले सोचता ही नहीं है। और नेचुरली इस स्टेटमेंट ने उस टाइम काफी बैकलैश क्रिएट किया। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये महेश भट्ट का एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका इलाज इस जन्म में तो शायद ही पॉसिबल है। नंबर 6, अनिल कपूर। बॉलीवुड में अगर एवरग्रीन चार्म के लिए अवार्ड होता है तो अनिल कपूर को नॉमिनीज की लिस्ट में जरूर जगह मिलेगी, पर कंट्रोवर्सी से अनिल भी दूर नहीं रहे हैं। इनफैक्ट मुबारका के एक प्रेस इवेंट पर अनिल कपूर ने खुद एडमिट किया था कि शादी होने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में उनकी 20-25 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। अब इसे मैं इनकी ऑनेस्टी समझूं या बेवकूफी, समझ नहीं आता। एनीवे, अनिल की इवेंचुअली शादी हुई सुनीता कपूर के साथ, आई थिंक इन द ईयर 1984। आज दोनों को देख के लगता है कि बी टाउन का स्टेबल मैरिज एग्जाम्पल है, लेकिन अनिल की हरकतें अभी भी वही ठरकी बुड्ढे वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नाइट मैनेजर सीजन 2 का प्रेस इवेंट था। सब हंसी मजाक कर रहे थे और तभी अनिल कपूर अपनी को स्टार सोबिता को सो ब्यूटीफुल करते नजर आए। के बारे में क्या बोलूं, वो तो मैं बहुत तारीफ कर ही चुका हूँ उनके बारे में। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ, शी सो ब्यूटीफुल यार, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। शी सो अट्रैक्टिव, शी सो ब्यूटीफुल, शी हाँ हाउ ब्यूटीफुल शी लुकिंग, isn't she looking nice? Yes. हाँ, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही अगर आप वीडियो को ध्यान से देखो तो साफ दिखेगा कैसे आदित्य रॉय कपूर एकदम मतलब ऑकवर्ड हुए जा रहे हैं कॉज ऑफ हिज सीनियर कलीग्स पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वल्गैरिटी विदाउट एनी प्रिटेंस और शेम। मतलब अनिल ने परवाह ही नहीं करी कि कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछ रही है, कैमरा सारे उनकी तरफ पॉइंटेड है। अल्टीमेटली दिस वाज नॉट सो झकास। नंबर 7, गोविंदा। गोविंदा वही एक्टर है जिन्होंने रजत शर्मा की आपकी अदालत में कहा था कि जेम्स कैमरॉन इन्हें अवतार में जेक सली के कैरेक्टर के लिए चाहते थे। इनफैक्ट गोविंदा ने टाइटल का आइडिया भी खुद ही दिया था कैमरन को, पर हमारे कूली नंबर 1 ने मूवी बस इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन्हें ब्लू पेंट पसंद नहीं बॉडी पर। कभी कभी अकेला बैठता हूँ तो सोचता हूँ मुझे भी वही फूकना है जो गोविंदा फूक रहे हैं। एनीवे, इन सब रैंडम क्लेम्स के अलावा बंदा एंटरटेनर नंबर 1 हुआ करता था और इनकी और सुनीता ओझा की मैरिड लाइफ तो किसी जमाने में मिसाल हुआ करती थी, पर अब वैसा कुछ नहीं है। सबसे फेमस चैप्टर तो था उनका इल्जाम को-स्टार नीलम कोठारी के साथ रोमांस, जो कि एक ओपन सीक्रेट है। एक और इंसिडेंट जो पब्लिक मेमोरी में कम रहता है वो है रानी मुखर्जी वाला चैप्टर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोविंदा और रानी का बॉन्ड तब स्ट्रॉन्ग हुआ जब दोनों ने हद कर दी आपने में साथ काम किया। ये लेट 1990s का टाइम था जब गोविंदा ऑलरेडी बॉलीवुड के मोस्ट बैंकेबल स्टार्स में काउंट होते थे। दूसरी तरफ रानी मुखर्जी भी उस वक्त अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना रही थी। कुछ होता है, हेलो ब्रदर और बादल जैसे फिल्म्स के बाद उनका नाम ऑलरेडी इंडस्ट्री में सर्कुलेट हो रहा था। ऑब्वियसली एक राइजिंग एक्ट्रेस का एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है। शूटिंग के दौरान दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। फिल्म के शेड्यूल में स्विट्जरलैंड और यूएस जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस भी थे, तो सेट पर काफी टाइम साथ में स्पेंड हुआ। मीडिया में बात आने लगी कि गोविंदा और रानी एलिजिडली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं। स्टोरी तब और सेंसेशनल हो गई जब एक वेल नोन जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने दोनों को एक होटल रूम में साथ देखा। अब इसकी कोई कंफर्म फोटो तो नहीं है, लेकिन आज की डेट में फैक्ट यही है कि सुनीता जी गोविंदा की हरकतों से खुश नहीं है और इनके रिसेंट इंटरव्यूज ये बात क्लियरली कहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बात करते हैं कुछ स्पेशल मेंशंस की। एट नंबर 8 वी हैव सलमान खान, और मुझे नहीं लगता इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। I mean, संगीता बिजलानी हो या लूलिया वंतूर, कैटरीना कैफ हो या ऐश्वर्या राय, इनकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट तो इनकी हाइट से भी ज्यादा है। इनफैक्ट सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने तो यहाँ तक कहा है दैट सलमान इज अ सैडिस्ट एंड अ वुमेन बीटर एंड संगीता कॉट हिम रेड हैंडेड विद सोमी। फिर बाद में सलमान ने सोमी के साथ भी वही करा जो संगीता के साथ करा था। 9वें नंबर पे है आमिर खान। नाउ दिस गाय supposedly has a kid with a white woman जो एक बार इंडिया आई थी अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू करने। एंड लास्टली नंबर 10 पे वी हैव रणबीर कपूर। ऑल्दो रिसेंट मेमोरी में रणबीर की कोई ऐसी ठरक वाली कंट्रोवर्सी तो नहीं है, पर स्कैंडल्स एंड रूमर्स काफी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी एक्टर को इस लिस्ट में डालना होता तो किसे डालते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए 2 छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।